आज का ब्लॉग अलग है, जिसमें अपने सब्सक्राइबर के साथ बिताए गए 3 दिन का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ मैं। मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम था। उसके साथ ही आपको देहरादून के इस घन चक्कर के बारे में भी बताऊंगा, रोपवे में घुमाऊंगा और आपको अपने एक पुराने दोस्त से भी मिलवाऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक और एक कॉमेंट करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। इन सब की शुरुआत होती है अपने केदारनाथ टू लद्दाख वाली राइड से। बहुत लोग जुड़े हैं अपने साथ और वो राइड थी भी एकदम एडवेंचर से भरपूर। जितने लोग जुड़े थे मुझसे उनमें से एक अनुज भाई भी थे, जिन्होंने मुझे न्योता दिया कि आप प्लीज जब भी देहरादून आए तो मेरे पास रुके। उत्तराखंड बजट राइड चैलेंज के एपिसोड 10 में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाखा मंडल। दिस इज माय डे 7 ऑफ उत्तराखंड राइड और यहाँ जो अपनी बाइक एक पूरी लोडेड है। ये दीपांशु है, गांव का एक लोकल बालक, जिसने मुझे लाखा मंडल के रहस्यों से रूबरू कराया। कैफे में नाश्ता करने के बाद लाखा मंडल और दीपांशु को अलविदा बोलकर देहरादून की तरफ बढ़ने लगा था, जो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। अब बात यह है कि मैं कभी ऐसे किसी सब्सक्राइबर के घर पर नहीं रुका था। मैं थोड़ा झिझक रहा था, अलग अलग ख्याल आ रहे थे दिमाग में कि क्या ये सही रहेगा, उसमें कितना रिस्क है, क्योंकि आप किसी के दिमाग के अंदर घुसकर झांक नहीं सकते। बाबा बागेश्वर धाम सरकार की तरह मेरे पास वो शक्तियां नहीं थी। कौन सा चैनल है आपका? अब जो ये 100 किलोमीटर की राइड है, इसमें मैं आपको वहीं एक जैसे पहाड़, चिलचिलाती धूप और पुराने वीडियोस में दिखाए गए रास्ते फिर से दिखाकर बोर नहीं करना चाहता। अभी मैं उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल बॉर्डर पर चाय पीने के लिए रुक गया था। बहुत सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो यार रुकते हैं अनुज भाई के पास। मैंने इनको इंस्टाग्राम पर फॉलो किया। प्रोफाइल पर जो 2-4 फोटोज थे उसे देखकर लग रहा था कि मोटरसाइकिल से मोहब्बत है इनको, और ये चीज अपने दिल को कन्विंस करने के लिए काफी था। फिलहाल मैं मसूरी पहुंच चुका हूँ। जाम भयंकर लगी है। अपने दिल्ली एनसीआर की जनता ने मॉल रोड पर कब्जा कर रखा है। प्लेन्स में गर्मी प्रचंड हो रही थी और ये उसी का नतीजा था। अनुज भाई के इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते हुए मुझे उनके बेटे की एक फोटो दिखती है। देहरादून पहुंचकर सबसे पहले उसके लिए चॉकलेट खरीदा मैंने, फिर बुलेट को मोड़ दिया अनुज भाई के आसियाने की तरफ। मीटिंग मोमेंट इन 3, 2, 1। अच्छा, एक बात और है, अपनी जो मोटो ब्लॉगिंग की कम्युनिटी है ना, इसकी इमोशनल बॉन्डिंग बहुत तगड़ी है, किसी भी ब्लॉगिंग कैटेगरी से कहीं बहुत ज्यादा तगड़ी। मुझे लगता है कि जो मोटरसाइकिल के लिए म्यूचुअल प्यार है वो क्रिएटर और ऑडियंस के बीच एक कॉन्क्रीट ब्रिज का काम करता है। ऑलराइट गाइस, मैं पहुंच चुका हूं देहरादून और देहरादून में मैं रुका हूं अनुज भाई के साथ। ये अनुज भाई अपने दिल की बात सीधे दिल तक पहुंचती है। भरपेट खाना खाकर अब मैं आराम करने के लिए चला जाता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। अगले दिन तैयार होकर हम सहस्त्रधारा घूमने निकल चुके थे अनुज भाई की कार में। सबसे सही चीज जो है वो है क्लाइमेट भाई। थोड़ी सी भी अगर गर्मी पड़ती है ना, थोड़ी दूर ऊपर पहाड़ों में बारिश चालू हो जाती है और यहाँ पे ठंडा हो जाता है वेदर। सबसे बेस्ट चीज है देहरादून की। देहरादून में मैंने इंजीनियरिंग के 4 साल बिताए हैं और अभी यहाँ के रास्तों पर चलते हुए यादों का एक पिटारा सा खुल गया था। यहाँ पे गाइस हम पहुँच चुके हैं सहस्त्रधारा और इधर जो है रोपवे है। रोपवे से हम ऊपर जाएंगे। इसका रोपवे का टिकट है 200 रुपए। अब मैं अनुज भाई के साथ काफी कंफर्टेबल भी हो गया था। ऑलराइट गाइस, अपन बैठ गए इसमें रोपवे में। ये रहा हमारा रोपवे मोमेंट, जो बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। गाइस, हमने कैमरा बाहर निकाल दिया। बताओ क्या शॉट आएगा अभी। ये देखो, हम सबसे पीछे पीले वाले पॉड में बैठे हैं। मजा आ रहा था। ऑलराइट गाइस, अपन पहुंच चुके हैं सहस्त्रधारा के बिल्कुल टॉप पे और मैं अभी आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ। दिस इज कॉल्ड अ वे टू स्पेस। भाई 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 भाई, आगे बंद कर क्या? आगे बंद कर क्या? नहीं। स्पेस में पहले कुछ सेकंड तो चक्कर आया, लेकिन फिर आने लगा मजा। जिस लोहे की ब्रिज पर मैं खड़ा हूँ बस वहीं स्टेबल था। उसके आसपास का सारा सिस्टम घूम के तू माफिक घूमे जा रहा था। सहस्त्रधारा मतलब हजारों धाराओं का एक समूह। जब ये एक साथ आते हैं तब सहस्त्रधारा कहलाते हैं। देहरादून का एक फेमस पिकनिक स्पॉट, और ये स्पॉट बाल्डी नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ का पानी सल्फर से भरपूर है और इस वजह से लोग यहाँ डुबकी लगाकर ताजगी का अनुभव तो करते ही हैं, साथ में बहुत सारे स्किन इन्फेक्शंस भी ठीक कर देता है ये पानी। भैरव बाबा और सुरकंडा माता का मंदिर। भैरव बाबा और सुरकंडा माता के दर्शन करने के बाद हमने इस पार्क में बने जानवरों की स्टैच्यू को थोड़ी देर निहारा। क्या मस्त लग रहा है ना, एकदम जीवंत कलाकारी का नमूना। मैं अभी इन भाई साहब के बोलने का इंतजार कर रहा हूँ। उधर कहाँ देख रहे हो? इधर देखो, ये पढ़ो ध्यान से। चाचा इधर देखो, नीचे देख के पढ़ो। लिखा है राम राम। बोलो राम राम राम। इतने देर में ही हमारा नाश्ता बनकर तैयार था। कोल्ड ड्रिंक पकौड़े खाकर हम वापस घर आ गए और यहाँ अनुज भाई के गैराज में हमने किया एक ग्लास वाटर वाइब्रेशन टेस्ट, जिसमें ऑब्वियसली मेटियोर 350 की जीत होती है।
रॉयल एनफील्ड ने मेट्योर वाले मॉडल में वाइब्रेशन एकदम खत्म कर दिया है, लेकिन सच बताओ तो मुझे सुकून तभी मिलता है जब अपने बुलेट के थ्रॉटल की वाइब्रेशन हाथों से होते हुए सीधे दिल तक पहुंचती है। टुक 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 टुक। देहरादून में दूसरा दिन। कल शाम को खाना खाते हुए हमारी काफी देर बात हुई मोटरसाइकिल्स के बारे में, और उसमें बात छिड़ गई सुपर मीटियोर की। मैं और अनुज भाई देहरादून के रॉयल एनफील्ड शोरूम निकल चुके हैं इस 650 सीसी के बड़े से मशीन की एक टेस्ट राइड लेने के लिए। क्या धांसू मोटरसाइकिल है भाई, मजा आ गया चला के, और साथ ही मेरा दिल भी आ चुका था इस पर। बहुत फाड़ बाइक है भाई, बहुत फाड़ बाइक है, मजा आ गया। अगला अपग्रेड यही होगा सुपर मीटियोर। अब जब महादेव चाहेंगे इसे हम अपनी गैराज में खड़ी कर देंगे। फिलहाल रात के कोई 8 बजे हैं और मुझे मेरे एक फ्रेंड से मिलने जाना है, कॉलेज टाइम की फ्रेंड। अब बात ये है ना कि जब भी हम मिलते हैं हमारी थोड़ी लड़ाई हो जाती है, और वो लड़ाई इस बात पर कि तू मेरा कॉल नहीं उठाता, जो कि सच नहीं है। खैर मैं पहुंच चुका हूँ कैफे कॉफी डे, और ये है आयुषी। तो यार अभी हम बहुत टाइम के बाद मिले और ये ना इसने लड़ाई शुरू कर दी मेरे से। देखो फिर से लड़ाई। हमने कॉफी पीते पीते बहुत सारी बातें की, उसके बाद इसे घर पर ड्रॉप किया और वापस 20 किलोमीटर राइड करके अनुज भाई के घर आ गया। माइक चेक 1 2 3 माइक चेक। अब आज तीसरा दिन था और भयंकर बारिश। वेदर प्रेडिक्शन ये दिखा रहा था कि अगले 3 दिन तक बारिश ऐसे ही होते रहेगी, लेकिन मुझे निकलना था ऋषिकेश के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। दिस इज माय डे 9 ऑफ उत्तराखंड राइड। और यार मैं देहरादून में पिछले 2 दिनों से रुका हुआ हूँ अनुज भाई के पास, और मैं छमछमाती बारिश में ही धन्नो को लोड करके निकल पड़ता हूँ अपने इस उत्तराखंड बजट राइड चैलेंज के अगले पड़ाव पर, जिसकी पूरी कहानी एपिसोड 11 में बताऊंगा।